ये जो वीडियो है ये खास उन लोगों के लिए है जो बहुत सारे सवालों के जवाब खुद ही दे देते हैं जस्ट बिकॉज वो हिचकिचाते हैं किसी से सवाल पूछने में। क्या आपके साथ ऐसा हुआ है कि आपको कोई चीज़ चाहिए थी या आप सोच रहे थे कि मेरे पास कोई चीज़ आ जाए, लेकिन जस्ट बिकॉज आप अवॉइड करना चाहते हैं किसी को कन्फ्रंट करना या किसी से इवन सवाल भी पूछना, तो उसके बाद आप उससे पूछते ही नहीं है, इनफैक्ट खुद ही अज्यूम कर लेते हैं कि मुझे ये चीज़ मिलेगी नहीं एंड देन यू लेट इट गो। आप खुद ही एडजस्ट कर लेते हैं, आप खुद ही आधी से ज़्यादा चीज़ें सहते रहते हैं सिर्फ इसलिए, सिर्फ और सिर्फ इसलिए कि यार पूछेगा कौन, पूछना ही कॉम्प्लेक्सिटी दे देगा आपको, आपको पूछना ही अजीब लगेगा। और आपके लिए मैं सिंपल सा एक मंत्र देना चाहती हूँ और वो है आस्क फॉर मोर। आपको ये बात रट लेनी है, रोज मंत्र की तरह 110 बार पढ़ा करो, रोज सुबह आस्क फॉर मोर, आस्क फॉर मोर। और ये चीज़ ना अपने अंदर निहित कर लो। पता है क्यों? पूछने में क्या जाता है यार, कम से कम तुम्हारी बात क्लियर ही हो जाएगी। हाँ मिलना होगा तो हाँ मिल जाएगा, ना मिलना होगा तो कम से कम तुम्हें पता तो चल जाएगा कि नहीं भाई, कंफर्म ना है। हम लोग किसी से कोई चीज पूछने में इतना डरते क्यों हैं? क्यों? क्योंकि सामने वाला पर्सन बदतमीज है, कि सामने वाला पर्सन हमें मना कर देगा। अरे यार थोड़े तो बेशर्म बनो। पता है, जीवन में बहुत सारे लोग सफलता सिर्फ इसलिए पा पाते हैं क्योंकि वो हर किसी को अपने तरीके से मोल्ड कर देते हैं, अपनी तरह की चीज़ें उनसे करवा देते हैं। करवाने की ये जो स्पेशल एबिलिटी है वही लोगों को लीडर बनाती है। आपको पता है स्टीव जॉब्स ने एप्पल का आविष्कार नहीं किया था, उन्होंने तो सिर्फ उसके अराउंड बिजनेस का ढांचा बनाया था। असल में जो एक्चुअल मशीन थी, जो एक्चुअल कंप्यूटर था, वो उनके फ्रेंड ने बनाया था। उन्होंने सिर्फ उसको डिस्ट्रीब्यूट किया था और उसके बाद भी, मतलब सिर्फ एक बार नहीं, उन्होंने उसके बाद भी जितने इनोवेशंस करवाए वो अपने फ्रेंड्स को, अपने कॉलीग्स को, अपने वर्कर्स को फोर्स करते थे कि नहीं नहीं ये चीज़ होनी है, ये चीज़ करनी है, ये चीज़ होनी ही चाहिए, ये अभी अच्छा नहीं लग रहा है। वो उनसे इतनी इम्पॉसिबल चीज़ मांगते थे, सोचो। लेकिन ही डेयर टू आस्क कि नहीं इसको और सिंप्लीफाई करो, इसको और अच्छे से करो, इसको ये करो, इसको वो करो। वो खुद तो मेहनत करते ही थे लेकिन दूसरों से भी मेहनत करवाते थे। आज इलॉन मस्क भी तो ऐसे ही हैं। ही ऑल्सो वॉन्ट्स टू ऑप्टिमाइज, और वो चाहते कि जो उनके साथ काम कर रहा है वो भी ऑप्टिमाइज करे। और अगर उन्हें कोई चीज़ नहीं अच्छी लग रही होती देन ही आस्क्स फॉर इट, कि नहीं नहीं ये काम मुझे ऐसे ही चाहिए, ये काम मुझे ऐसे ही करके दो। आपको अगर किसी चीज़ की ज़रूरत है तो उसके लिए सबसे पहले आप ही को तो आवाज़ उठानी पड़ेगी, आप ही को कहना पड़ेगा कि नहीं नहीं मुझको ये चीज़ चाहिए, मुझे इस चीज़ की ज़रूरत है। ये बुरी आदत खैर मुझ में भी है। मैं भी हमेशा सोचती हूँ कि यार इतनी बार पूछ लिया, मुझे भीख नहीं मांगनी। ठीक है, मैं बार बार उस चीज़ को नहीं पूछ सकती, लेकिन कम से कम एक दो बार तो तुम पूछ ही सकते हो ना। एंड ये सब कुछ आपको बताते हुए मैं ये भी एडमिट करूँगी कि मुझसे बेहतर जीवन में वो लोग कर जाते हैं जो बार बार पीछे पड़ के भी अपना काम करा लेते हैं, बार बार बेशर्म होके अपनी चीज़ पूछते ही रहते हैं, अपनी चीज़ के लिए बार बार नैगिंग करते ही रहते हैं। उसी से सामने वाले पे प्रेशर बनता है। आई नो कि ये बुरी चीज़ है, बट टेक्निकली सोचो ज़रा, आप लोगों के ऊपर ये चीज़ कितनी बार लाइफ में अप्लाई हो चुकी है? नहीं? आपके पेरेंट्स, आपके टीचर्स, आपके रिलेटिव्स, आपके सोसाइटी वाले, वो सब भी तो आपसे ऐसे ही कराते हैं काम। बार बार आपसे पूछते रहते, बार बार आपको नैगिंग करते रहते, सुबह शाम रात, खाते समय, पीते समय, नहाते समय। जब उन्हें कोई काम कराना होता है तो तब तक आपके पीछे पड़े रहते कि जब तक आप हार के कर ही नहीं देते। लेकिन यही चीज आप रिवर्स उनके ऊपर क्यों नहीं अप्लाई कर सकते फिर? हम्म? क्योंकि हम लोगों को बचपन से ये कंडीशनिंग दी गई कि बार बार किसी चीज के लिए ना मांगो, बार बार ना कहो, कह दिया ना तुमसे एक बार। क्यों? अगर हम किसी चीज के लिए कहें तो वो जिद हो जाती है।
और हमें अपनी चीज़ों को दबाने के लिए इतना ज़्यादा ट्रेन कर दिया गया है कि अब हम एक बार भी अपनी चीज़ नहीं पूछते, हम लोगों से इंटरेक्ट ही नहीं करना चाहते हैं। लेकिन अब उस चीज़ से बाहर निकलना है मेरे भाई, अब उस चीज़ से बाहर निकलना है, नहीं तो इट्स गोइंग टू बी अ ह्यूज प्रॉब्लम फॉर अस। हम हर चीज़ को खुद ही से समझ जाते कि यार हमको तो मिलेगी नहीं, यार ऐसे ही एडजस्ट कर लो। क्यों? पूछने में क्या जाता है, एक बार तो पूछ लो। ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ मना होगी, क्या पता मिल ही जाए, क्या पता तुम्हें अच्छी चीज़ मिल ही जाए, जो तुम चाहते हो वो हो ही जाए। इसलिए हमेशा याद रखो, हमेशा हमेशा अपने आप को एक मंत्र याद दिला दो, अपने माइंड में, अपने सबकॉन्शियस माइंड में एकदम बिठा लो, आस्क फॉर मोर। हमेशा ज़्यादा के लिए ट्राई करो, ज़्यादा के लिए पूछो, ज़्यादा के लिए प्रे करो, ज़्यादा के लिए डिमांड करो। तुम कोई गुनाह नहीं कर रहे हो अपने लिए ज़्यादा मांग कर, नहीं कर रहे हो गुनाह। यू हैव टू आस्क। जब तक तुम पूछोगे नहीं, जब तक तुम अपने मुंह से कहोगे नहीं, सामने वाले को पता भी नहीं चलेगा कि तुम्हें क्या चाहिए। यहीं बैठे रह जाओगे, दूसरों के लिए एडजस्ट करते रह जाओगे, कॉम्प्रोमाइज करते रह जाओगे। तुम्हें अपनी बात कहनी पड़ेगी, तुम्हें अपनी बातों को शब्दों में डालना पड़ेगा, अपने होठों से निकालना पड़ेगा, सामने वाले के कान में डालना पड़ेगा। जब तक तुम ये नहीं करोगे तो तुम ये सोचो कि यार मेरे मन से ही समझ जाता, वो नहीं समझता है यार, कोई दुनिया से नहीं चलती है। तुम बैठे बैठे अपने एक कोने में समझ ही जाता, ऐसे तो दिल की भावनाएं मेरी समझ जाता। आई एम सॉरी, ऐसा नहीं होने वाला, कभी नहीं होने वाला। लेकिन एक चीज है जो तुम्हें बहुत सारी परेशानी से बचा सकती है, और वो क्या है? जो तुम्हें चाहिए उसके लिए खुद ही बोल दो ना। अरे कहीं नहीं जा रही तुम्हारी इज्जत, कोई तुम्हारे बारे में बुरा नहीं सोचेगा, और अगर सोचेगा तो सोचने दो। तुम्हें जो चीज चाहिए वो चाहिए, कम से कम एक बार तो पूछो, कम से कम अपनी बातें क्लियर तो करो। ये जो तुम लोग के मन में ये कंडीशनिंग दे रखी है ना कि यार हम इससे ज्यादा नहीं पूछ सकते, हम इससे ज्यादा नहीं कर सकते, हम लालची नहीं हो सकते, तुम लालची नहीं हो रहे हो, तुम सिर्फ एक बार पूछ ही तो रहे हो। नहीं मिलेगा तो नहीं मिलेगा, कम से कम पूछो तो सही, कम से कम ट्राई करो तो सही। अपने आप से तुम कैसे सोच सकते हो, क्या पता तुम्हें मिलने ही वाला हो, क्या पता तुम्हारे लिए हाँ ही हो जाए। बट तुम्हें उन चीजों का आंसर कभी नहीं मिलेगा जब तक तुम खुद से अपने मुंह से अपनी डिमांड को रखोगे नहीं। इसलिए आस्क फॉर मोर। प्लीज अपने माइंडसेट को अच्छा करो, स्ट्रॉन्ग करो, चीज़ों को सही तरीके से असिमुलेट करो, उनको सोचो, एनालाइज करो और एग्जीक्यूट करो। और इस तरह की बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे माइंडसेट शिफ्ट्स मैं अपने चैनल पे डालती रहती हूँ। इफ़ यू लाइक माई कॉन्टेंट, प्लीज़ सब्सक्राइब, प्लीज़ say something in the comments, show all your love. I will see you in the next video. Bye bye.